हेलो दोस्तों, इंग्लिश टाइपिंग सीखने का आज हमारा चौथा दिन है, यानी डे 4। पिछले वीडियो में हमने होम रो को मास्टर किया था। आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कीबोर्ड की अपर रो के बारे में। अगर आप अपनी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट ले जाना चाहते हैं तो अपर रो पर उंगलियों का सही मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के एंड में मैं आपको 3 ऐसे गोल्डन रूल बताऊंगा जिसकी मदद से आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस फास्ट एंड स्मूथ हो जाएगी। इससे पहले डे 1 में हमने क्या सीखा था? डे 1 में हमने होम रो के बारे में सीखा था। A S D F सेमीकोलन L K J और हमारा अंगूठा स्पेस बार पर। A S D F सेमीकोलन L K J स्पेस बार, ये हमने सीखा था डे 1 में। डे 2 में हमने क्या सीखा था कि G और H हम कौन सी उंगली से प्रेस करेंगे और साथ ही सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कौन सी उंगली से प्रेस करेंगे। डे 2 में हमने अपनी उंगलियों की शिफ्टिंग के बारे में सीखा था। और डे 3 में मैंने आपको कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस दिए थे। उन वर्ड्स और सेंटेंसेस की खास बात ये थी कि उन्हें प्रैक्टिस करते वक्त आपकी उंगलियां होम रो से बाहर नहीं जाएंगी। ये प्रैक्टिस आपको होम रो में मास्टर बना देगी। अब बात करते हैं डे 4 की। आज हम सीखेंगे अपर रो के बारे में। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये रो हमारी होम रो होती है और होम रो के जस्ट ऊपर वाली रो हमारी अपर रो होती है। होम रो की ये जस्ट ऊपर होती है, इसलिए इसे हम अपर रो कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सी उंगली से कौन सी की प्रेस करनी है। अब मैंने अपनी उंगलियां होम रो पर प्रॉपर रेस्टिंग प्रॉपर प्लेसमेंट कर ली है। हमारी उंगलियों की प्रॉपर रेस्टिंग प्रॉपर प्लेसमेंट होम रो पर यही होती है। यहाँ से हमारी उंगलियां कहीं पर भी टाइप करेंगी वो वापस अपने होम पोजीशन पर चली आएंगी। अब मुझे क्यू प्रेस करना है, तो क्यू के सबसे पास में कौन सी उंगली है? हमारे लेफ्ट हैंड की पिंकी फिंगर यानी लिटिल फिंगर। तो टाइपिंग रूल के हिसाब से हम अपने लेफ्ट हैंड की पिंकी फिंगर लिटिल फिंगर से क्यू प्रेस करेंगे और वापस ए पर चले आएंगे। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं दोस्तों, ए के जस्ट ऊपर क्यू नहीं है। आप देखेंगे ए के ऊपर जाके फिर थोड़ी सी बाएं ओर जाने पर आपको क्यू मिलेगा। तो आपको प्रैक्टिस करते वक्त अपनी उंगलियों को हल्का सा ऊपर और बाएं की तरफ ले जाना है और क्यू प्रेस करके वापस अपने होम पोजीशन पर चले आना है। इसे हम उंगलियों की शिफ्टिंग कहते हैं दोस्तों। ठीक उसी तरीके से अब हमें डब्लू प्रेस करना है। तो डब्लू के सबसे पास में कौन सी उंगली है? हमारे लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर। तो हम अपने लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर से डब्लू प्रेस करेंगे और वापस अपनी होम पोजीशन पर चले आएंगे। हमें ई प्रेस करना है, तो ई प्रेस करने के लिए हम कौन सी उंगली का इस्तेमाल करेंगे? अपने मिडल फिंगर का। तो हम अपनी मिडल फिंगर को ऊपर की ओर हल्का सा बाएं तरफ ले जाकर ई प्रेस करेंगे और वापस डी पर चले आएंगे। अब आर प्रेस करने के लिए हम अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर का यूज़ करेंगे। तो हम अपनी इंडेक्स फिंगर को हल्का सा ऊपर और बाएं ओर ले जाकर आर प्रेस करेंगे और वापस एफ पर चले आएंगे। अब हमें टी प्रेस करना है, तो टी हम अपनी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से ही प्रेस करेंगे। जैसे हमने डे 2 में अपनी इस उंगली से एफ प्रेस किया था, साथ ही में इसकी शिफ्टिंग करके हमने जी प्रेस किया था। ठीक उसी तरीके से अपर रो में भी टाइपिंग का ये रूल लागू होता है। आप इसी उंगली से आर प्रेस करेंगे और इसी उंगली को ऊपर ले जाकर आप टी प्रेस करके वापस अपनी होम पोजीशन पर चले आएंगे। अब हमें पी प्रेस करना है, तो पी के सबसे पास में कौन सी उंगली है? हमारे राइट हैंड की लिटिल फिंगर। तो हम अपने राइट हैंड की लिटिल फिंगर को हल्का सा ऊपर ले जाएंगे और पी प्रेस करके वापस अपनी होम पोजीशन पर चले आएंगे। अब ओ प्रेस करना है, तो ओ हम अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर से प्रेस करेंगे। तो हम अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर को हल्का सा ऊपर ले जाएंगे और ओ प्रेस करके वापस अपनी होम पोजीशन पर चले आएंगे। अब आई प्रेस करने के लिए हमें
अपनी मिडल फिंगर का यूज़ करना है। तो हम अपनी मिडल फिंगर को ऊपर ले जाकर आई प्रेस करेंगे और वापस अपनी होम पोजीशन पर चले आएंगे। अब हमें यू प्रेस करना है। तो यू प्रेस करने के लिए हम अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर का यूज़ करेंगे। तो हम अपनी इंडेक्स फिंगर को ऊपर ले जाएंगे, यू प्रेस करेंगे और तुरंत लौटकर अपने होम पोजीशन पर चले आएंगे। अब अपर रो में हमारी वाई की बची हुई है, तो हम अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर से ऊपर जाकर वाई प्रेस करेंगे और वापस अपनी होम पोजीशन पर चले आएंगे। जैसा हमने डे 2 में अपनी उंगलियों की शिफ्टिंग सीखी थी, हमने इसी उंगली से जे और एच प्रेस किया था, वही रूल अपर रो में यहाँ पर भी लागू होता है। हम अपने हाथ की इंडेक्स फिंगर से यू प्रेस करेंगे और वाई भी हम अपनी इंडेक्स फिंगर से ही प्रेस करेंगे। तो हमारी उंगलियों की शिफ्टिंग जो होम रो में एफ और जी पर थी, ठीक उसी तरीके से वो अपर रो में आर और टी पर होगी। जो हमारे होम रो में जे और एच हम जिस उंगली से प्रेस करते थे, ठीक उसी तरीके से हम यू और वाई प्रेस करेंगे दोस्तों। तो आइए अब प्रैक्टिस देख लेते हैं। क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई स्पेस क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई स्पेस क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई स्पेस। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस आपको कम से कम 3 घंटे करनी है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको ये प्रैक्टिस करनी है। अगर आपसे 3 घंटे का टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है तो आप आधे घंटे में 10-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। आप 10 मिनट कहीं बाहर घूमने चले जाइए, म्यूज़िक सुन लीजिए, फिर उसके बाद आके आप टाइपिंग प्रैक्टिस करिए। लेकिन आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करते वक्त म्यूज़िक नहीं सुनना है। अगर आपसे एक साथ 3 घंटे नहीं मैनेज हो पा रहे हैं तो आप सुबह 1 घंटे प्रैक्टिस कर लीजिए, शाम में 1 घंटे प्रैक्टिस कर लीजिए और अगले दिन आप आधे घंटे सुबह और शाम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में प्रैक्टिस करें, आप 2 दिन में प्रैक्टिस करेंगे तो भी ये आपके लिए बेस्ट होगा। और एक बात, जब आप टाइपिंग प्रैक्टिस करो तो आपकी उंगलियां हमेशा होम रो पर ही होनी चाहिए। आपकी उंगलियां यहाँ से कहीं पर भी जाएंगी वो वापस लौटकर होम रो पर ही आएंगी। कुछ टाइपिंग बिगिनर्स प्रैक्टिस करते वक्त अपनी उंगलियों को ऐसे अपर रो में रख लेते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये टाइपिंग रूल्स के खिलाफ है। ऐसा करने से आप खुद का टाइम वेस्ट करोगे और इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी और आप कभी प्रॉपर टच टाइप नहीं सीख पाओगे। इसलिए हमेशा हमारी उंगलियां होम रो पर ही होनी चाहिए। हमारी उंगलियों की प्रॉपर रेस्टिंग, प्रॉपर प्लेसमेंट होम रो पर यही होती है। जैसे मैंने आपको डे 2 में बताया था, द रबर बैंड रूल, हमारी उंगलियां यहाँ से कहीं पर भी टाइप करेंगी, वो खींचकर वापस अपनी होम पोजीशन पर चली आएंगी। और एक बात, आपकी ये जो लास्ट की दोनों उंगलियां हैं, शुरुआत में इनसे प्रॉपर टाइप नहीं होगा और ये प्रॉपर मूव नहीं करेंगी और इनसे बहुत सी मिस्टेक्स होंगी। वो प्रेस करना चाहेंगी क्यू और प्रेस हो जाएगा डब्लू, या फिर क्यू और डब्लू के बीच में प्रेस हो जाएगा। लेकिन ये कॉमन है दोस्तों, सभी टाइपिंग बिगिनर्स के साथ ऐसा होता है। फिर जैसे जैसे आप टाइप करोगे, टाइपिंग प्रैक्टिस करोगे, आपकी उंगलियां फ्रीली मूव करने लग जाएंगी और फिर आप भी इन उंगलियों से अच्छे तरीके से प्रेस कर पाओगे। चलिए एक बार फिर से प्रैक्टिस देख लेते हैं। क्यू डब्लू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई स्पेस क्यू डब्लू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई स्पेस। दोस्तों अपर रो सीखना तो सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन अगर आप साथ में एक टाइपिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये 3 प्रो टिप रूल याद रखना जो सभी टाइपिंग एक्सपर्ट करते हैं। पहला,
द रीच एंड रिटर्न टेक्निक रूल। टाइपिंग का सबसे बड़ा रूल रीच एंड रिटर्न टेक्निक है। जैसे आपको ई प्रेस करना है तो आप अपनी मिडल फिंगर को ऊपर ले जाएंगे, ई को टच करेंगे और वापस तुरंत डी पर वापस आ जाएंगे। इसे हम रीच एंड रिटर्न टेक्निक कहते हैं। शुरुआत में स्पीड की चिंता मत कीजिए, सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान दें। जब आपकी उंगलियों को कीज की सही जगह याद हो जाएगी तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरा नंबर, एक्यूरेसी इज किंग, द 95% रूल। टाइपिंग बिगनर जल्दी टाइपिंग करने के चक्कर में बहुत गलतियां करते हैं और बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। बैक स्पेस मतलब क्या? हम जितनी भी गलती करते हैं उसे हम कट करने के लिए बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रो टिप ये है, स्पीड इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्यूरेसी। अगर आप स्लो टाइप करेंगे लेकिन बिना गलती के टाइप करेंगे तो आपकी मसल मेमोरी ज़्यादा तेज़ी से बनेगी। बैक स्पेस दबाना सबसे बड़ा स्पीड किलर है। जब दिमाग को उंगलियों की लोकेशन याद हो जाती है तभी स्पीड 60 से 80 वर्ड पर मिनट तक पहुंचती है। शुरुआत में स्पीड के पीछे मत भागिए। एक बात याद रखिए, स्पीड एक्यूरेसी के पीछे आती है। स्लो टाइप करें लेकिन सही टाइप करें। तीसरा नंबर, फेदर टच टेक्निक रूल। बहुत से लोग की को बहुत ज़ोर से प्रेस करते हैं। आपको कीबोर्ड को ज़ोर से नहीं दबाना है, बस हल्के हाथ से आपको टैप करें और वापस अपनी होम पोजीशन पर चले आएं। आपको ऐसे समझना है जैसे आप किसी टच स्क्रीन को टच कर रहे हैं। जितना हल्का टच होगा आपकी उंगलियां उतनी ही तेज़ी से अगले लेटर पर जंप करेंगी और इससे आपकी उंगलियों या कलाइयों में भी दर्द नहीं होगा। इसे हम फेदर टेक्निक कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने अपर रो के बारे में सीखा। तो डे 4 में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं डे 5 में। थैंक यू, बाय।